तो क्वेश्चन करते हैं, HCl मॉलिक्यूल हैज रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल मोशन, है ना, तीनों ही मोशंस हैं इसके पास में। अच्छा, क्या दे रखा है, इफ द RMS वेलोसिटी ऑफ द HCl मॉलिक्यूल इन गैसियस फेज इज v, m इज इट्स मास और kb जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर पूछा है। तो HCl जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हुए इसमें एनर्जी जो है वो तीनों फॉर्म में स्टोर्ड है ना, ये दे रखा है, मतलब वाइब्रेशनल भी है। अच्छा, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जब अपन ने किया था तो अपन ने क्या देखा था, किसी भी मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल जो मोशन होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर्ड होती है, ½ kT, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, 3/2 kT, और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ½ mVRMS², ठीक है। फिर आपका रोटेशनल मोशन जो है उसमें डायटॉमिक मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती थी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी स्टोर टोटल रोटेशन में कितनी हो गई, kT, और किस फॉर्म में स्टोर होगी ये, ½I ω²। तो इसमें जो है वो ω² में एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दोनों एक्सिस, ठीक है, कोई भी दो एक्सिस अपन ले लें, तो बेसिकली जैसे इस वाले केस में तो एक ये एक्सिस हो जाएगा इसके अबाउट, और दूसरा एक्सिस क्या हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा, है ना, इसके अबाउट घूम सकता है। और तीसरा हो गया वाइब्रेशनल, ठीक है। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोड में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 1, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी स्टोर होती है, तो टोटल एनर्जी इतनी स्टोर हुई, और ये किस फॉर्म में स्टोर होगी, ये बेसिकली जो इनका जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ना, वो एक तरह से स्प्रिंग की तरह काम करता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्प्रिंग की तरह काम करता है, और उसमें मतलब स्प्रिंग का एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, तो उस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमको VRMS दे रखा है, तो जो एनर्जी अपने को दे रखी है वो केवल ये वाली पोर्शन एनर्जी दे रखी है अपने को, ठीक है, ये नहीं बोला है कि टोटल एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर्ड है या क्या है, केवल बोला है इसका VRMS जो है इतना है, तो ½ mVRMS², ये कितना हो जाएगा, 3/2 kT, ठीक है। तो अपने से टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, mVRMS²/3K, ठीक है। तो ये आपका आंसर, तो ए पार्ट है ना, ए पार्ट, ये आपका आंसर।